हेलो नमस्कार। इस वीडियो को इस सेशन को हमने दो भागों में विभक्त किया है। पहला भाग है कि आप टर्म इन एग्जामिनेशन की इग्नू की टर्म इन एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करेंगे। दूसरा पार्ट है कि आप परीक्षा हॉल में जो आपके पास जो समय अवधि मिलेगा परीक्षा हॉल में 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा का, उस समय के दौरान आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहनी चाहिए। दूसरा कि आपकी लिखने की शैली कैसी रहनी चाहिए। तो हमने इस वीडियो को दो भागों में बांटा है। ये दोनों भाग को आप इम्पोर्टेंट रूप से इसको देखें जो स्टूडेंट्स इग्नू के किसी भी टर्म एग्जामिनेशन में शामिल होना चाह रहे हैं। तो स्पेशली ये डिवोटेड है दिसंबर 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। चलिए पहला हम भाग में बात करते हैं कि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल्स आ गया है तो फिर आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो उसकी तैयारी के लिए आपको जो है बुक्स को थॉरली स्टडी करना पड़ेगा। ये चीज़ें तो आपको पता भी होगा। दूसरी बात कि आप जब रीड कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे हर एक टॉपिक्स को ख़त्म जब हम लोग करते हैं तो फिर उसके बाद उससे जुड़े जो है कुछ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देते हैं। फिर इससे जुड़े जो कुछ दूसरा टॉपिक्स आते हैं, फिर वो टॉपिक जैसे ही खत्म होता है तो फिर एक दूसरा आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखेंगे हर एक टॉपिक जब खत्म होता है तो उससे जुड़े जो है कुछ क्वेश्चंस देते हैं। फाइनली जब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है वो उससे जुड़े टॉपिक्स, तो फिर आप फाइनली जो है आपको एक एक्सरसाइज मिलता है। उस एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग सारे चीज़ दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट्स कैसा हुआ उस चैप्टर्स के प्रति, वो पूरे टॉपिक्स के प्रति ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो आप अगर डीपली तैयारी करेंगे तो ज़्यादा हितकर है आपके लिए कि आप डीपली तैयारी करें। साथ ही साथ आप पेन पेपर को साथ में रखें और नोट्स भी बनाते जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन के पर्पस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पस, तो आप उसको भी करें। हम आपको याद दिला दें कि इग्नू का मटेरियल आपके आईएएस प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। यूपीएससी या फिर आपके स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए बहुत ही बहुमूल्य बुक्स हैं ये। मार्केट में आपको इग्नू के मटेरियल्स मिल जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स इग्नू में नहीं भी पढ़ते हैं तो वो भी इग्नू के मटेरियल्स को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन के लिए इग्नू के मटेरियल्स को बेस्ट माना जाता है। उदाहरण स्वरूप हम बता दें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद बीएसडब्ल्यू, ठीक है, बहुत ऐसे कोर्सेस हैं, सोशोलॉजी, बहुत ऐसे कोर्सेस हैं, इकोनॉमिक्स, बहुत ऐसे कोर्सेस हैं जो कि यूपीएससी के मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर स्टेट पीसीएस के लिए। तो आप बेहतरीन बुक्स को पढ़ रहे हैं इग्नू के मटेरियल्स को, तो आप पेन पेपर के साथ रहें, नोट्स भी बनाएं। हो सके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको भी आप प्रिंट आउट करके रखें। मार्केट में भी बुक्स मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, आप उनको भी ले सकते हैं और उससे तैयारी को आप प्रगाढ़ बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी में धार आएगा कि एक तरफ आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चल जाएगा भाई किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और दूसरा कि आप नोट्स बनाते जा रहे हैं स्वयं का, और तीसरा कि आप जब बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स, प्रत्येक टॉपिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको आप बना रहे हैं। तो 3 तरह से आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी तैयारी A1 की मानी जाएगी, A+ ग्रेड का माना जाएगा। और इस तैयारी से आप मैक्सिमम जो है 80% के अराउंड आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं, 80+ जा सकते हैं आप। तो ये A+ का आपके पास ये चांस है कि आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो A+ जो है आपके पास मार्क्स आ सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके पास बुक्स लेट से पहुंचे हों, बहुत सारे कारणों से उन्होंने मटेरियल्स को नहीं रीड कर पाया, कार्य कर रहे थे, ड्यूटी है, जॉब है, तो वो नहीं पढ़ पाए। ऐसे स्टूडेंट्स इमीडिएटली मार्केट से कोई भी सेल्फ हेल्प बुक्स वो ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स बाकी जो बनाया आता है मार्केट में किसी पब्लिकेशंस का, वो परचेज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड देख लीजिए पिछले 5 साल का, और उसके आंसर को आप इमीडिएटली पढ़ जाइए। और हो सके
तो कम से कम जो अगर लेट सेट आपके पास बुक्स आते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें एक झलक में। तो उससे क्या होगा, कुछ आइडियाज आपको आ जाएंगे। तो इससे आपको B+ अवार्ड जो है मार्क्स लाने के लिए आप ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम A++ की बात कर रहे हैं। उससे नीचे जो है जरूर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं आ पाया हो या आप नहीं पढ़ पा रहे हो पूरे सिलेबस को, तो आप ऐसा करेंगे तो तैयारी आपकी हो जाएगी कि आप मार्केट से किसी प्रकार का हेल्प नोट्स बुक्स ले लीजिए। सेल्फ हेल्प बुक्स आता है, गाइड करके आता है, प्रीवियस क्वेश्चन ले लीजिए और उसको 10 से 15 दिन, महीना दिन के अंदर ये कीजिए। और हाँ, राइटिंग आप जोड़ कीजिए, चाहे आप A++ मार्क्स लाना चाहेंगे या फिर आप छूटे हुए स्टूडेंट्स हैं, बुक्स लेट से आया, आपने तैयारियां लेट से शुरू की, जो भी हो, तो आप राइटिंग करें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस का लिखने का अभ्यास करें। इससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये चीज़ें आप करें। अब आइए दूसरा सेक्शन है कि हम परीक्षा हॉल के दरमियान किस तरह की मानसिक स्थिति को बनाए रखें। तो हम आपको बता दें कि परीक्षा हॉल के दौरान आप कूल रहें। कोई भी परीक्षा जो है वो आपके जीवन की असली, जो आपके पास जो असली प्रतिभा है उसको वो जज नहीं करती है। तो इसलिए आप जो हैं, आप ये मान के चलिए कि इस 3 घंटा के दरमियान आप उन बातों को लिख रहे हैं जो बातें आपने अभी तक उस सिलेबस से के प्रति या फिर उस कोर्स के प्रति जो चीज़ों को आपने अनुभव किया है, आपने एक्सपीरियंस किया है, उन चीज़ों को आपको लिखना है वहाँ पे 3 घंटा के दरमियान। तो अगर आप पढ़े हैं और भूल चुके हैं तो आप उन चीज़ों को रिकॉल करें, माइंड को कूल करके पुनः देखेंगे कि आप हर वो चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं जो चीज़ें आप भूल चुके हैं। दूसरी बात कि आप पहले उस क्वेश्चंस पे हाथ लगाइए जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले पता हो पूरी तरह से। ठीक है, उसमें आप समय दीजिए, अच्छे से उसको लिखते जाइए। फिर उसके बाद जिस क्वेश्चंस के आंसर को आप थोड़ा सा कम सेटिस्फाइड है उसको लिखिए। फिर उसको लिखिए जिसमें थोड़ा सा आपको उसके मतलब ग्रेडिंग करके आप लिखते चले जाएंगे और फाइनली लास्ट में उस क्वेश्चन को रखिए जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो यकीन रखिए कि आप जिसके बारे में कुछ नहीं जानते थे शुरुआत में, फाइनली जब आप लास्ट में लिखना शुरू करेंगे तो उसके बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें, जानकारियाँ मिल जाएगी, क्योंकि आपका माइंड में जो भी चीज़ें वो पड़ा हुआ था मेमोरी में, वो फिर पुनः वापस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप कूल होके पूरी तरह से आप ये बात मान के चलिए कि 3 घंटा के दरमियान आपकी कुल प्रतिभा का वहाँ पे इस्तेमाल करना है और कोई टेंशन तनाव के बिना। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि कोई भी टॉपिक्स को, कोई भी क्वेश्चंस का आप आंसर देते हैं तो फाइनली आप लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखें। कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे हिंदी मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है निष्कर्ष लिखेंगे, वो भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं कंक्लूजन, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन जरूर दें, क्योंकि आप जो पूर्व में लिखे आपने जो आंसर लिखा उस आंसर का कुल सार क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, ये जरूर दें। इससे पता चलता है कि ओवरऑल आपके मेरिट में आप उस क्वेश्चन के प्रति क्या आइडिया रखते हैं, ये इग्नू को पता चल जाएगा। इसलिए आप निष्कर्ष को जोड़ दें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकें। दूसरी बात कि आप जब कोई टॉपिक्स को लिखते हैं तो आप एक तरफ उस टॉपिक्स का जिक्र कर दें। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी में लिखें और उसका अंग्रेजी भी लिख दें और उसको डैश देके आप आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो टीचर्स है उसके पास क्लियर कट आइडिया आ जाएंगे कि भाई इसके बारे में ये लिखा है। बहुत ऐसे मामले देखे गए हैं कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 लिखा और लिखना शुरू कर दिया आंसर, टॉपिक नहीं दिया कि किस पे। जैसे कि मान के चलिए आप वायु प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन, हाउ इट अफेक्ट्स द हेल्थ। तो अगर इस पे ये दे रहा है तो फिर आप कैसे आंसर लिखेंगे? तो आप आंसर सीधे शुरू मत कर दीजिए, बल्कि आप लिखिए एयर पोल्यूशन, लिख के डैश दीजिए, वायु प्रदूषण हिंदी में या अंग्रेजी में एयर पोल्यूशन लिखिए। उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या है, कैसे होता है, कारण क्या है, इसके निदान क्या है, और फिर इसके इफेक्ट लिखिए कि हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव है, वो भी लिखिए।
एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स हेल्थ, डैश दीजिए, उसके बाद लिखिए। इससे क्या होगा कि आपके जो प्रोफेसर कॉपी चेक करेंगे तो उसके पास पूरे समय रहेगा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ लिखा, यहाँ पे ये चीज़ लिखा, सिस्टमेटिकली वो अलग अलग रहेगा, तो मार्क्स मिलने की संभावना आप में बढ़ जाएगी। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक्यूरेसी का, शैली का, अच्छा वर्ड्स का हम सिलेक्शन करेंगे, अंग्रेजी में अच्छे वर्ड्स शुरुआत में रखेंगे। हिंदी मीडियम के भाषी अच्छे अलंकृत जो है अलंकार से युक्त जो है शब्दों का चयन करेंगे। इससे क्या होगा कि मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। आप चौथाई जरूर फाड़ के आप एग्ज़ाम देंगे और लास्ट में कंक्लूजन जरूर देंगे। जो मार्क्स, जितना मार्क्स का है, जितना में वो एग्जाम ये उत्तर मांग रहे हैं, उतने उत्तर में देने का जरूर प्रयास करें, उतने शब्दों में उत्तर लिखने का जरूर प्रयास करें। मुझे पूरी उम्मीद है ये कुछ आमूलचूल परिवर्तन आप पढ़ाई लिखाई में कर रहे हैं अपने तैयारी के दरमियान, तो आप अच्छे मार्क्स, A+ मार्क्स जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ पा रहे हैं जॉब की वजह से या बुक्स न आ पाने की वजह से, जो भी रीजन हो, तो आप इमीडिएटली मार्केट से बुक्स परचेज करें। किसी पब्लिकेशन का हेल्प बुक्स आ जाता है, गाइड आ जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ऊपर कर लें, उसके अकॉर्डिंग पिछले 5-7 साल का बुक्स को भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस उसको देखिए, हेल्प बुक से भी लीजिए और तैयारी कीजिए। और हाँ, राइटिंग आप सभी लोग करेंगे, चाहे आप डीपली साल भर पढ़े हैं, 6 मंथ्स पढ़े हैं, 3 मंथ्स पढ़े हैं, 1 मंथ पढ़े हैं, 15 दिन से पढ़ रहे हैं, आप लिखना शुरू कर दीजिए। एक दिन में कम से कम 5-7 क्वेश्चन लिखिए और हर ब्लॉक से जुड़े या फिर जो टॉपिक है उससे जुड़े सारे क्वेश्चंस को आप लिख डालिए। मतलब 10 क्वेश्चंस ईच डे लिखिए। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। जो चीज़ें आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे वही चीज़ें एग्जाम में सामने आएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो टर्मिनल एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में बैठने जा रहे हैं। उन सभी को समर्पित है ये हमारा वीडियो। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताएं। आपको अगर अच्छा लगा कमेंट्स करें, सजेशन दें, हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाने के लिए तैयार हैं। पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आपको हम बता दें कि अगर आप इग्नू या फिर अन्य जैसे यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं तो पीयर बाबा क्लासेस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, बिकॉज यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ हर वो चीज़ें की जानकारी आपको मिलती है जो आपके उज्जवल भविष्य को बनाता है। तो पीयर बाबा क्लासेस वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल है एजुकेशन के दृष्टिकोण से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।